आज का टॉपिक है एंजाइम नोमेनक्लेचर। आपने कभी कभी यहाँ ऐसा कुछ देखा होगा कि आपका पर्टिकुलर इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिले EC 1.1.1.1 या फिर इसी तरह आपका लिखा हुआ मिले EC 6.3.1.2। तो ये क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली में ये है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के वक्त बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनका उनके ओरिजिन के बिहाफ पे या जिससे उनका ओरिजिन हो रहा है, जो वो काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे उनका नाम देना थोड़ा टिपिकल है। जैसे इनिशियली अपन को जानते हैं तो ट्रिप्सिन या पेपेन या फिर जो भी नाम दिए गए वो उनके या तो वो रिएक्शन जो कैटेलाइज कर रहे हैं या फिर जिससे उनका ओरिजिन हुआ है उसके बिहाफ पे उनका नाम दे दिया गया। बट आज के वक्त ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं, अगर उसी प्रोसेस से नाम दिया जाएगा तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसी वजह से एंजाइम के बाद की नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, जो आज के टाइम में एंजाइम कमीशन द्वारा दिया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल कमीशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसको ICB, ये 1955 में इसने क्या किया, एंजाइम कमीशन की स्टार्ट की, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में EC बोलते हैं, एंजाइम कमीशन। इसी एंजाइम कमीशन ने क्या किया, जितने भी एंजाइम थे उनको एक नोमेनक्लेचर देने का तरीका खोजा, जो कि आज के टाइम बहुत प्रचलन में है। इसमें क्या होता है, किसी भी एंजाइम का अपन सबसे पहले तो उसके नाम को रिकॉग्नाइज करने के लिए EC लिखेंगे, जो कि एंजाइम कमीशन रिप्रेजेंट करता है। लेटर ऑन क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, इनिशियली एंजाइम को 6 क्लास में बांटा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर उनको 6 क्लास में बांटा। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन सी क्लास का है। फर्स्ट रिप्रेजेंट फॉर क्लास 1, और जो सेकंड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा दैट इज वो क्या करेगा, उसकी सब क्लास रिप्रेजेंट करेगा। और जो थर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, उसकी सब क्लास होगी। और जो फोर्थ कैरेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस जो सब क्लास है, इस सब क्लास के अंदर ये कौन से ऑर्डर में खोजा गया। मान लो कोई सबसे पहले, अगर इस पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर सबसे पहले कोई खोजा गया है तो उसका क्या होगा, यहाँ पर 4 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपके इसके 1 के बाद में 2 खोजा गया तो वहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एंजाइम कमीशन के द्वारा एंजाइम की नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि इसके अंदर क्या होंगे, मेन स्टार्टिंग कोड तो क्या होगा, एंजाइम कमीशन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड डिजिट किसको करेगा, सब क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्थ डिजिट करेगा उस पर्टिकुलर सब क्लास में वो जो पर्टिकुलर एंजाइम है कौन से ऑर्डर में खोजा गया, वही क्या कहलाएगा, उसका पर्टिकुलर वो आपका उसका एंजाइम का नोमेनक्लेचर कहलाएगा। जैसा कि इनिशियली आपको पता था कि किसी भी एंजाइम का जो नाम दिया जाता था वो क्या, या तो जो रिएक्शन कर रहा है, जो रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है, या जो उसका जिससे ओरिजिन हो रहा है उसके एंड में क्या जोड़ दिया जाता था, आपका सफिक्स जोड़ दिया जाता था एज, और वो उसका एंजाइम का नाम हो जाता था। जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर, जैसे ATP सिंथेज है, ATPase है, आपका जो पर्टिकुलर नाम है वो इसी नोमेनक्लेचर से दिए गए। ठीक, अब क्या है, आपका जो फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपको पता है कि क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या है, एक्चुअली में एंजाइम की अब तक 7 क्लास खोजी गई हैं, जो एक्चुअली में सारी की सारी उसकी अलग अलग मैकेनिज्म के बिहाफ पे है। एंजाइम की जो फर्स्ट क्लास है वो क्या कहलाएगी, आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाएगी। एंजाइम की फर्स्ट क्लास क्या कहलाएगी, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें क्या होगा, कोई भी जैसे आपका कोई भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। या तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। या क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर वो सारी रिएक्शंस आएंगी जिसमें क्या होगा, कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस हो रहा होगा। मीन्स कि क्या होगा, या तो ट्रांसफर ऑफ एन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। मीन्स कि क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है।
मीन्स कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस हो रही हैं या हो रही हैं, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, ऐसी क्लास कहलाएगी ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसके एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेज है, आपका डिहाइड्रोजनेज है, ऑक्सीजनेज है, पेरोक्सीडेज है। ये आपको एग्जांपल्स एक जनरल फिनोमेनन याद रखना है, आपको इनका पर्टिकुलर फंक्शन तो जैसे जैसे आप अलग अलग जगह इनको पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सेकंड जो क्लास है वो क्लास है आपका ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई पर्टिकुलर आपका या आपका कोई सबस्ट्रेट है और ये आपका कोई पर्टिकुलर दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद में क्या बना रहा है, आपका A प्लस बी, यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपका A किस में कन्वर्ट हो रहा है, C में, और B किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका D में। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप आपका एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी क्लास को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफरेज कहलाएंगे। इसके एग्जांपल हैं आपके ट्रांस कार्बोक्सिलेज, ट्रांस एमिनेज, काइनेज, फॉस्फोराइलेज। ट्रांस एमिनेज तो आपको पता ही होगा, जिसमें क्या होता है, आपके जो अमीनो ग्रुप होता है, आपका एक अमीनो ग्रुप कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। आपके ट्रांसएसिटाइलेशनरी प्रोसेस होती हैं जिसमें अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड का फॉर्मेशन या उनका वापस डिग्रेडेशन होता है, उसमें ट्रांस एमिनेज काम में आता है। जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका वो है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में क्या होगा, आपका H2O मॉलिक्यूल पार्ट प्ले करेगा, और वो क्या करेगा, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा। मीन्स कि यहाँ क्या होगा, जो रिएक्शन कैटेलाइज होगा वो किसकी सहायता से होगा, H2O की, मतलब कि H2O का एडिशन होगा किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, और वो सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, फॉस्फेटेज या पेप्टाइडेज। नेक्स्ट है आपका लाइसेज। अभी ऊपर हाइड्रोलेज जो आपकी थर्ड क्लास में पढ़ा, थर्ड क्लास में आपने पढ़ा कि हाइड्रोलेज जिसमें H2O ऐड होगा किसी भी आपके सबस्ट्रेट में, बट H2O के ऐड हुए बिना क्या हो, कोई भी रिएक्शन या तो किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या ब्रेकेज हो, वो क्या कहलाएगा, आपका कौन सी क्लास में आएगा, आपका लाइसेज क्लास के अंदर आएगा। नॉन हाइड्रोलाइटिक मीन्स कि विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पर उपयोग नहीं होगा। एडिशन और रिमूवल, ध्यान रखना यहाँ दोनों चीज़ें आएंगी लाइसेज में, एडिशन भी होगा एज वेल एज रिमूवल होगा ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। इसकी वजह से क्या होगा, या तो बॉन्ड फॉर्म होंगे या बॉन्ड टूटेगा। जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं A प्लस बी, यहाँ HX कोई आपका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जुड़ा है, A के साथ X जुड़ा है, B के साथ H, पर यहाँ ध्यान रखना यहाँ HX क्या है, H2O नहीं होगा। मीन्स कि क्या है, ये नॉन हाइड्रोलाइटिक है। कभी भी यहाँ पर क्या होगा, आपका H2O पार्ट प्ले नहीं करेगा। H2 के अलावा कोई मॉलिक्यूल पार्ट प्ले करे और किसी बॉन्ड को तोड़े या बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो वो कौन सी क्लास में आएंगे, लाइसेज के अंदर आएंगे। जैसे आपका एल्डोलेज है, सिंथेजेज है, और डिहाइड्रेटेज है या डिकार्बोक्सिलेज है। यहाँ सिंथेज ध्यान रखना, लाइसेज को जनरली अपन क्या करते हैं, लाइसेज को अपन सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के एडिशन की वजह से क्या होगा, किसी चीज़ का सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट है आइसोमरेज। आइसोमरेज एक सिंपली क्या है, आइसोमराइजेशन का काम करते हैं। मीन्स कि आपका जो एक मॉलिक्यूल को उसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपका क्या है, म्यूटेज। म्यूटेज क्या करता है, इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक मॉलिक्यूल से, जैसे आपके जनरली कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो रिएक्ट करेंगे और उसको उसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर आपको पता है सिस ट्रांस होगा, या जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन आएगा तो क्या होगा, आपका पर्टिकुलर जैसे एल्कोहल है, किस में कीटोज या एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह सिस ट्रांस आइसोमरेज, एपिमरेज या रेसिमेसेज है, ये सारी कौन सी क्लास में आएंगे, आपकी एंजाइम कमीशन की 5th क्लास में आएगी, जिसको कहेंगे आइसोमरेजेस। नेक्स्ट आपका है लाइगेजेस। आपने पहले जो आपकी 4th क्लास कौन सा पढ़ा था, लाइसेज है, जिसको सिंथेज भी बोलते थे। यहाँ आपका 6th क्लास कौन सा है, लाइगेज। लाइगेज मीन्स जोड़ने वाला, मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे।
बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जैसा आपका क्या हो रहा था हाइड्रोलाइसिस के अंदर, आपका हाइड्रोलाइसिस के अंदर कौन पार्ट प्ले कर रहा था, H2 की वजह से टूट रहा था। पर जो आपका लाइगेजेज है, लाइगेजेज के अंदर क्या होगा, आपका रोल कौन प्ले करेगा, ATP रोल करेगा। और ATP से मिली एनर्जी की सहायता से क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, क्या होगा, ATP से एनर्जी यूटिलाइज होगी। और इसको अपन क्या कहेंगे, लाइगेजेस कहेंगे या सिंथेटेजेस कहेंगे। जहाँ TASES जुड़ेगा, इसका मतलब क्या है, विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। तो ये आपका हो गया 6th क्लास। इसके बाद में एक 7th क्लास भी अभी जुड़ा है, अभी रिसेंटली एक 7th क्लास और भी जुड़ा है, जो आपका एंजाइम कमीशन 7th कहलाता है, जो आपका क्या है, ट्रांसलोकेज। जो ट्रांसलोकेज आपको पता है, जैसे जनरली क्या होता है, मान लो आपका कोई सेल है, सेल में क्या होगा, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ तो आपके ना साइटोप्लाज्म से इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो ट्रांसलोकेज के अंदर कौन से एंजाइम्स आएंगे आपके, ये जितने भी ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कि क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काम, ये कौन सी क्लास में आएंगे, आपके ट्रांसलोकेजेस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी 7th क्लास होगी एंजाइम की। आपको सिंपल सा याद रखने का एक छोटा सा फंडा है, जिससे आप याद रख सकते हो, OTH। O स्टैंड फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, T स्टैंड फॉर ट्रांसफरेज, H स्टैंड फॉर हाइड्रोलाइजेज, OTH, फिर लाइसेज का हो जाएगा LY, फिर I, और फिर लाइगेज, और लास्ट वाला। तो आपका इसको सिंपल सा फंडा याद रखने का तरीका है, OTH LI LY, और लास्ट वाला है T। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, L स्टैंड फॉर आपका किसका है, लाइसेज, आइसोमरेज, और फिर ये क्या आएगा आपका लाइगेज, और ये ट्रांसलोकेज। तो ये आपकी कितनी क्लास होगी, आपकी 7 क्लास हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जनरली कहीं मान लो ये रिएक्शन दिया जाता है, आपको पता नहीं होता जनरली, मान लो कि ये है ना, ये एंजाइम क्या काम करेगा, तो आप इससे कभी भी इस पर्टिकुलर नोमेंस नाम से कभी आप एक्चुअली में आपको अगर घोटना चाहें तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो सिंपल सा बताने का तरीका है, आपको पता है कि ना एंजाइम, ये जो मेन 4 नंबर का क्या बता रहा है कि ये क्या काम कर रहा है, लाइसेज का काम कर रहा है। तो मतलब ये क्या बता रहे हो, लाइसेज क्या होते हैं आपको पता है, लाइसेज क्या होते हैं, नॉन हाइड्रोलाइटिक, मतलब कि H2O के बिना किसी चीज़ का क्लीवेज करते हैं, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी आपका, इसका मतलब क्या है, ये बिना पानी के काम में लिए हुए आप किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ से आप ये बता सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके जो लाइसेज हैं इनको अपन सिंथेटेजेस भी बोलते हैं एडिशनली। आज की क्लास इतनी।